नमस्कार। आज अपने राजस्थान के अफवाह प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व के वीडियो में अपन ने पढ़ा राजस्थान के भौतिक स्वरूप, उसमें मैदानी भाग को पढ़ा था और मैदानी भाग का निर्माण भी अपन ने किससे माना था? नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी के द्वारा उस मैदान को माना था। ठीक है, इसी प्रकार अपने भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत यहाँ अम्बाला उपभूमि, अम्बाला से लेकर के दिल्ली तक ये एक पठारी भूभाग सा है जिसे अपने अम्बाला उच्च भूमि कहते हैं। उसके बाद में ये अरावली पर्वतमाला, दिल्ली से लेकर राजस्थान के बीच कर्णवत रूप में अरावली पर्वतमाला, फिर ये विंध्याचल पर्वत और फिर सतपुड़ा पर्वत और पश्चिमी घाट, यानी कि अम्बाला से लेकर के कन्याकुमारी तक एक रेखा सी बनती है। इस रेखा को महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है, भारत की महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषता ये है, भारत के संदर्भ में देखा जाए, इससे पूर्व में स्टार्ट होने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इससे पश्चिम में प्रारंभ होने वाली नदियाँ अरब सागर या कच्छ के रण में आकर के विलीन होती है। इसी प्रकार राजस्थान के अपने इस संदर्भ में देखा जाए तो ये दोनों ही प्रकार का अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र तथा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र मिलता है। लेकिन राजस्थान की एक और भी विशेषता है, राजस्थान के अंतर्गत लगभग 61.3% भाग पर आंतरिक अपवाह तंत्र है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि अपवाह तंत्र को भारत के संदर्भ में देखा जाए तो दो भागों में बांटते हैं। एक है बंगाल की खाड़ी वाला, दूसरा है अरब सागरीय अपवाह तंत्र। ये दोनों के दोनों अपवाह तंत्र कौन से हैं? पर्वतीय अपवाह तंत्र है। पर्वतीय अपवाह तंत्र है, पर्वत से निकल के नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो निकलने के बाद में न तो बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर पाती हैं, न अरब सागर में गिर पाती हैं। वो था आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र। राजस्थान एक अलग प्रकार की विशेषता लेकर रखता है, 61.3% भाग पर आंतरिक अपवाह तंत्र है। अब अपने बात करें अपवाह तंत्र की, लगभग 3-4 वीडियो में अपने उसको विस्तृत समझेंगे राजस्थान के अपवाह तंत्र को। अब बड़ा इस वीडियो में अपने देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत वो नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाती हैं, वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। अब राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ विंध्याचल पर्वत मैंने अभी बनाया था, नीचे मध्य प्रदेश का भाग इसके अंतर्गत आता है। अमरूल ज़िले, यहाँ जानोपा पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से एक नदी स्टार्ट होती है और अपने 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ में ये नदी प्रवेश करती है, कोटा बूंदी की सीमा बनाती है, फिर सवाई माधोपुर, धौलपुर और जाकर के करौली के अंदर होते हुए इटावा में जाकर के यमुना में मिल जाती है। ऊपर से यमुना आती है, यमुना में मिल जाती है। लगभग 965 किलोमीटर लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, एकमात्र नित्यवाही नदी चंबल नदी। इसी प्रकार यहाँ राजसमंद जिला, राजसमंद से एक नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से और इधर भीलवाड़ा टोंक होते हुए इधर निकल करके और राजसमंद में जाकर के सवाई माधोपुर में जाकर के इस चंबल में मिल जाती है, बनास नदी। इसी प्रकार इसी मध्य प्रदेश के मैहर झील के पास से ये नदी निकलती है, प्रतापगढ़ में थोड़ा सा भाग बहते हुए डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। थोड़ा सा लगभग इसका 3% भाग राजस्थान में उपयोग होता है, माई बजाज सागर इस पर बना हुआ है और नीचे जाकर के गुजरात की महत्वपूर्ण नदी है, गुजरात की महत्वपूर्ण नदी है। इस प्रकार अपने नदी का क्रम पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपने बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो इन 3 नदियों को मुख्य नदी मान करके चंबल नदी, फिर इसकी सहायक नदियाँ बनास नदी, फिर इसकी सहायक नदियाँ तथा माही नदी तथा इसकी सहायक नदियाँ। इसी प्रकार अरब सागरीय अपवाह तंत्र अभी मैंने बनाया था, भारत की महान जल विभाजन रेखा, ये अम्बाला उच्च भूमि, फिर ये अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला है जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बनाती है, 50 सेमी वर्षा रेखा बनाती है। ये 50 सेमी वर्षा रेखा, इसकी एक विशेषता ये है और एक विशेषता
इस महान जल विभाजक का हिस्सा होने के कारण इसकी पश्चिम में निकलने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती है और पूर्व में निकलने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल ला करके बिछाती हैं। तो इसी प्रकार इस मान लो यहाँ ये अरावली पर्वतमाला है, तो यहाँ अजमेर के नाग पहाड़ से निकल करके एक नदी निकलती है जोधपुर और आकर के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, लूनी नदी। तथा इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ 10 नदियाँ ऊपर केवल एकमात्र ऊपर से आती है, नीचे 9 मिलती हैं आकर के। एक अपवाह तंत्र मिलता है लूनी का अपवाह तंत्र, सागी, मीठी, साबी, सूकड़ी, एक ऊपर से आकर सूकड़ी मिलती है, बाकी सारी की सारी नीचे से आकर के मिलती हैं। इसी प्रकार से आंतरिक अपवाह तंत्र की बात करें तो लगभग 61.3% मैंने आपको बताया था। तो इसकी महत्वपूर्ण नदी कालका से स्टार्ट होकर के यहाँ पर आकर के ये गंगानगर के अनूपगढ़ के पास में विलीन हो जाती है। घग्गर नदी जिसे अपने कहते हैं नाली, अपने क्षेत्र में इसको नाली, इसके प्राट क्षेत्र को कह देते हैं। कालांतर में बताया जाता है कि ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक जाती थी। आज भी इसको पाकिस्तान में हाकरा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार खूब सारी नदियाँ, लगभग 300 के लगभग नदियाँ, जैसे काकने, साबी, कांतली, खंडेला, ये खूब सारी आंतरिक नदियाँ इसके अंदर होती है। इन सब का अपने विस्तृत वर्णन आगे वाले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।